नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेकर आएँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन नंबर ए जुआ, ऑप्शन नंबर बी है संगीत, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, ऑप्शन नंबर डी है घुड़सवारी। तो ये शिकार था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है भेड़, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो ये भेड़ था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सुतकांगेडोर, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी है इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, ऑप्शन नंबर सी है इसका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन नंबर डी है इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर ए यह एक शहरी सभ्यता थी, एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है लोह युग, ऑप्शन नंबर डी है कांस्य युग। तो ये कांस्य युग है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है गाय, ऑप्शन नंबर सी है गेंडा, ऑप्शन नंबर डी है हाथी। तो ये गाय है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है पशुपति। तो ये पशुपति है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र और वरुण, ऑप्शन नंबर सी है पशुपति, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ऑप्शन नंबर ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। तो ए कनिंघम है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। ऑप्शन नंबर ए है डी डी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी है सर मार्टिमर हिलर, ऑप्शन नंबर सी है सर विसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है सर एलेक्जेंडर किनिंघम। तो ये सर एलेक्जेंडर किनिंघम है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। ऑप्शन नंबर बी है पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। ऑप्शन नंबर सी है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। ऑप्शन नंबर डी है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। तो ये पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए है द्रविडियन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है ब्राही, ऑप्शन नंबर डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है बनवाली, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो ये मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सिंध, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो ये सिंध में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठार कहाँ मिला। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है रोपण, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा।
तो ये मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है सिंध। तो ये सिंध में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, ऑप्शन नंबर डी है कृषि। तो ये कृषि, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है बनवाली, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो ये लोथल है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो हड़प्पा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए डाबरकोट, ऑप्शन नंबर बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो ये आलमगीरपुर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ऑप्शन नंबर ए हुलास, ऑप्शन नंबर बी है सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर सी है बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी है मांडा। तो ये बालाकोट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है कुम्हारों का चाक, ऑप्शन नंबर डी है आग। तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुरी सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेखन, ऑप्शन नंबर बी है कला, ऑप्शन नंबर सी है बर्तन, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो ये बर्तन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर ए घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ऑप्शन नंबर बी सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, ऑप्शन नंबर सी इनके घर ईंटों के बने थे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? ऑप्शन नंबर ए सुंदर मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी है शहर योजना प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है धर्म और दर्शन शास्त्र। तो ये शहर योजना प्रणाली होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ताम्रपत्रों से, ऑप्शन नंबर बी है पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य से, ऑप्शन नंबर डी है तांबा से। तो ये पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है पीतल, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो ये तांबा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शन नंबर ए है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी यूरोप। तो ये मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ऑप्शन नंबर ए है शरणार्थी, ऑप्शन नंबर बी है आक्रमणकारी, ऑप्शन नंबर सी अप्रवासी, ऑप्शन नंबर डी सौदागर तथा खानाबदोश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आक्रमणकारी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते
थे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी है द्रविड़। तो ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो ये सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद में। तो ये सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। ऑप्शन नंबर ए ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद काल में। तो ये ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी है मनु, ऑप्शन नंबर डी है वशिष्ठ। तो ये मनु है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए है नय चंद्र, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है कंबन, ऑप्शन नंबर डी है अमोघ वर्ष। तो ये विज्ञानेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, ऑप्शन नंबर बी है बाल विवाह प्रमुख था, ऑप्शन नंबर सी है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन नंबर डी है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कुर्माचल, ऑप्शन नंबर बी है जालंधर, ऑप्शन नंबर सी है गढ़देश, ऑप्शन नंबर डी है केदारखंड। तो ये केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। ऑप्शन नंबर ए कृषि के उपकरण, ऑप्शन नंबर बी है लिपि, ऑप्शन नंबर सी है सिक्का, ऑप्शन नंबर डी है शास्त्र। तो ये सिक्का है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो ये इंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन नंबर ए शाश्वतता, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा एवं ब्रज के, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि के, ऑप्शन नंबर डी है पवन के। तो ये वर्षा एवं ब्रज के, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है वरुण, ऑप्शन नंबर सी है मारुत, ऑप्शन नंबर डी है अग्नि। तो ये अग्नि है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है शतपथ ब्राह्मण। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो ये 18 है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी है पुराणों में, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। ऑप्शन नंबर ए देवी माता, ऑप्शन नंबर बी है पशुपति, ऑप्शन नंबर सी है त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति। तो ये प्रकृति है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
ऑप्शन नंबर ए खेती, ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है शिल्पकारी। तो ये पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है जीवन के चरणों से, ऑप्शन नंबर बी है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, ऑप्शन नंबर सी है राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, और ऑप्शन नंबर डी है जाति से। तो ये जीवन के चरणों से है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है तिल, ऑप्शन नंबर डी है जौ। तो ये चावल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है भाषा और व्याकरण। तो ये भाषा और व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो ये 4 है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र। तो ये लुम्बिनी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए एक परिमोचक, ऑप्शन नंबर बी है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है एक भ्रमणकारी, ऑप्शन नंबर डी है एक विजेता। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी है बोध गया, ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। तो ये कुशीनगर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गौतम बुद्ध के संबंध गा गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। गौतम बुद्ध का संबंध में गौतम बुद्ध के संबंध से सभी सही है सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी है प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो ये बोध गया है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए है सांची, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। तो ये सारनाथ है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए है बौद्धों का, ऑप्शन नंबर बी है जैनियों का, ऑप्शन नंबर सी है शैवों का, ऑप्शन नंबर डी है वैष्णवों का। तो ये बौद्धों का है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृत। तो ये पाली है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम धर्म, ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म। तो ये बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध चरित, ऑप्शन नंबर सी है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर डी है सूत पिटक। तो ये सूत पिटक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिपिटक में, ऑप्शन नंबर बी है शील व्रत में, ऑप्शन नंबर सी है अणुव्रत में, ऑप्शन नंबर डी है त्रिरत्न में। तो ये त्रिपिटक में है, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन
था। ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद, ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर सी है मोजेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कन्फ्यूशियस है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है गया, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो ये वैशाली है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिमों कहू का, ऑप्शन नंबर सी है ईसाई का, ऑप्शन नंबर डी है जैन का। तो ये बौद्ध होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? ऑप्शन नंबर ए भक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बी है कर्म कांडों के व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी एक ही भगवान में विश्वास, ऑप्शन नंबर डी विचारों और चरित्र की शुद्धता। तो ये विचारों और चरित्र की शुद्धता, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कपिल वस्तु संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी से, ऑप्शन नंबर बी है भगवान कृष्ण से, ऑप्शन नंबर सी है भगवान बुद्ध से, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी से। तो ये भगवान बुद्ध से, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तोरण, ऑप्शन नंबर बी है विहार, ऑप्शन नंबर सी है दुखंग, ऑप्शन नंबर डी है स्तूप। तो स्तूप कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी है मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी है राघु लोभरद, ऑप्शन नंबर डी है उपाली। तो ये मक्खली गोसाल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी है शंकरादेव, ऑप्शन नंबर डी है महावीर स्वामी। तो ये ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, महावीर ने किस ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 590 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 527 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 546 ईसा पूर्व। तो ये 527 ईसा पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी है नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर सी है वर्धमान महावीर, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभनाथ। तो ये वर्धमान महावीर माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। तो ये कुंडलग्राम है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 77 है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी है जिन, ऑप्शन नंबर सी है रतन, ऑप्शन नंबर डी है केवल्य। तो ये केवल्य है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है नंदी करघन, ऑप्शन नंबर सी है उदय, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु। तो बिंबिसार है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है कृतसन, ऑप्शन नंबर सी है सत्य, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। तो अहिंसा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है,
बोर्ड्स महाजन पद से मगध के उत्कर्ष तक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 81 है, बोर्ड्स महाजन पद से मगध के उत्कर्ष तक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है राजगृह। तो ये राजगृह है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी है महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पंच मार्क सिक्का कहाँ चलता था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर डी है वैदिक काल। तो ये मौर्य काल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोरियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूमिसोमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है आर्कियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है सुंगेर, ऑप्शन नंबर डी है मुर्खिकाबाद। तो वैशाली एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन नंबर ए कौशल, ऑप्शन नंबर बी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी है राजगीर, ऑप्शन नंबर डी अवंती। तो ये अवंती होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पटना शहर का पुराना नाम है? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए है ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर बी है ईसा से 320 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है ईसा से 298 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है ईसा से 326 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 89 है, ईसा पूर्व भारत उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है नंदवंश, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो ये नंदवंश है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर सी है गेडोसिया, ऑप्शन नंबर डी है पटाला। तो ये बेबीलोन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की संकिष्ट पूर्वी सीमा थी? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है ब्यास, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब, ऑप्शन नंबर डी है सतलज। तो ये ब्यास नदी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूक्लिड, ऑप्शन नंबर बी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी है हिपोक्रेटस, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो ये ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी है नंद वंश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मौर्य वंश है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ऑप्शन नंबर ए कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी है फाहान, ऑप्शन नंबर डी है मेगास्थनीज। तो ये कोलंबस नहीं आया था, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी है प्रोथोवोसा, ऑप्शन नंबर सी है इंडिका, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इंडिका है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर सी है तारानाथ, ऑप्शन नंबर डी है कौटिल्य। तो ये मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ऑप्शन नंबर ए बोधियन ने, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर सी है उपगुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी है शूद्रक ने। तो ये चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य प्रधानमंत्री था। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप ही के लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना के लेके आएँ। प्लीज़ हमें भी थोड़ा मदद कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।